अब हमने एक जिम इंस्ट्रक्टर का केस किया, वो लेडी आके हमसे कहती है कि आई एम इन लव विद अ बॉय, ही इज एक्चुअली जिम इंस्ट्रक्टर। और जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो पहले तो मेरे से बड़ा अच्छा बिहेव करता था और शी वॉज 35 ईयर ओल्ड, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, उसके एक बच्चा भी था, लिविंग विद हर हस्बैंड ओनली। ठीक है, सो यूज्ड टू गो टू अ जिम, वहां पे उसके साथ थोड़ा सा अलायंस हो गया जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, इसने उससे बातें करनी शुरू कर दी। राइट, अब ये जो जिम इंस्ट्रक्टर था इसी कुछ कर कुरा के उसने इस लेडी को अपने इमोशनल सपोर्ट में ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब वो पूरी इमोशनल हो गई तो कहता है जी आपसे ना बात करते करते मैं मोबाइल फोन गिर गया, वो टूट गया, मैं आपसे बात कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है मोबाइल फोन नया खरीदने के। ठीक है, तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको मोबाइल फोन दिला देती हूँ। अगले दिन उसने जाके उसको 35,000 रुपीज का मोबाइल फोन दिला दिया, मतलब खुद लेकर चलेगी खरीद के। तो कहते हैं 35,000 रुपीज का मोबाइल फोन थोड़ी यूज करूंगा, आप देखो मेरी इमेज कितनी स्ट्रांग है, मैं जिम में जाता हूँ, कितने हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, अगर मैं 35,000 रुपीज का मोबाइल यूज करूंगा तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग कौन लेने आएगा मेरे से। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपनी चॉइस का मोबाइल फोन ले लूंगा। मार्केट गया, 1,35,000 रुपए का मोबाइल खरीद के लाया। लेडी खुद 50,000 का यूज कर रही है मोबाइल फोन, उसको 1,35,000 रुपए का मोबाइल फोन दिला दिया। ठीक है, दूसरी डिमांड वो कहता है जी मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ और बारिश होती है ना तो मैं बारिशों में आपसे मिलने नहीं आ पाता बाइक की वजह से, मेरे को अगर कार होती ना तो मैं आपसे रोज मिल सकता था। उसको पता था कि उसकी एक खाली गाड़ी घर में खड़ी हुई है जो वो ज्यादा यूज नहीं करती, तो कहते हैं कि अगर गाड़ी का कहीं से इंतजाम हो जाता ना तो बहुत बढ़िया रहता। वो लेडी बेचारी अपने आप से ऑफर करती है, हाँ मेरे घर में खाली गाड़ी खड़ी, तू यूज कर ले। ठीक, गाड़ी मिल गई उसको। दुबई जाती है शॉपिंग के लिए, अरे आप दुबई जा रहे हो, वहां पे तो ये चीज बड़ी अच्छी मिलती है, ये चीज मेरे ला सकते हो। ठीक है, वो वहां से दुबई से उसके लिए वो चीजें लेकर आ रही है। ऐसे करके जो है ना ये एक्सप्लॉइट कर रहा था उस लेडी को। अब वो हमारे पास आई, कहती जी आप इसका बैकग्राउंड चेक करके बताओ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि उसका तो उसी जिम में जिसमें जाती है और 4 लेडीज जाता। फिर हमने उनके नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर्स भी निकाल लिए। हमने अपनी क्लाइंट को दिखाया कि देखो ये तो खराब लड़का है, वो बड़ी है ना, वो सारी वीडियोस को देख के उसने उसको यार कन्फ्रंट कर दिया बॉय को। जब इसने कन्फ्रंट किया इन सारी एविडेंस के साथ, इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहते अगर तुमने ज्यादा बोला मेरे से हमारी वीडियोज हैं। वो चुप हो गई, फिर वो हमारे पास आई, कहती कि सर उनके पास तो मेरी वीडियोज हैं और वो कहते हैं मेरे हस्बैंड को दिखा देंगे और सर्कुलेट कर देंगे मेरे जिम के सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देंगे, मैं क्या करूँ। तो हमने क्या किया, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी इस लड़के की। हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उस पर्सन को उसके घर से जाके उठा लिया पुलिस के साथ मिलके। अब वो हमारे साथ रास्ते में आ रहा है, कहता है कि सर आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। हमने कहा कि थाने में चल के सब पता चल जाएगा क्यों लिया तेरे को। मुझे पता है कि वो जो लड़की है ना उसी ने मेरी कंप्लेंट डाली कि सर वो लेडी ना बड़ी करप्ट लेडी है, वो मेरे को ब्लैकमेल करती है वो लेडी। तो थाने लेकर आ गया, उसको रूम में बिठाया। तो रूम में बिठाया, वहाँ पे आके सारे वही अपना इनोसेंट कार्ड प्ले करने लगा। अच्छा, जब मैं इतने ना उसका मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए एक फोल्डर मिला मुझे, वो ना लॉक्ड था। अब मैंने कहा कि ये लॉक्ड फोल्डर क्या है। तो कहता है कि सर नहीं ये नहीं खोल सकता मैं, सर इसमें ना मेरी और मेरी पास गर्लफ्रेंड की ना पिक्चर्स है, मैं किसी लड़की की ना इज्जत खराब नहीं कर सकता। पुलिस ने अपने तरीके से उसको बोला चल खोल इसको फोल्डर को। अब जब उसने फोल्डर खोला तो हम सबकी तो आंखें खुली ही रह गई।